हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मेरे पास EMI Note 4 इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रखा है। सेट देखो, जैसे ही बैटरी लगा के मैं सेट को चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सेट ऑन नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैसे ही चार्ज लगाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, EMI लोगो भी आ गया। अगर मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से चार्ज निकाल दूँगा तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, यानी कि खुलेगा नहीं उसके बाद। तो इस तरीके का प्रॉब्लम किस वजह से आता है, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, ठीक है। और हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए वो बात भी आपको समझ में आना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि जब हमको स्टेप पता चलेगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा रिपेयर करने में, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक। तो देखते हैं किस तरीके से हम लाइन को ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो पहले सेट को खोल लेते हैं। देखो, इस चीज़ में मेनली आपका सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लाइन किस तरीके से चेक करते हो, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम आपके सामने होता है, मतलब जिस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है आपको उस रिलेटेड ट्रेस करना होगा। जैसे अभी जो फ़िलहाल का जो प्रॉब्लम है हमारा, मतलब बैटरी से सेट नहीं चल रहा, तो बैटरी का कुछ इश्यू होगा, ठीक है, मतलब बैटरी लाइन की। तो सबसे पहले मैं BSI लाइन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं देखते हैं BSI लाइन के जितने भी पॉइंट हैं उनको हम पहले डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं, जिसको कूल टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलो, आप डायोड वैल्यू बोलो, आप कूल टेस्टिंग बोलो। यहाँ पे देखो, इस लाइन पे वैल्यू आ रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब एक का लाइन कहीं से मेरे ब्रेक हो रखा है शायद, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू आना चाहिए था 400-500 के आसपास। तो फ़िलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मैं पहले स्कीमेटिक खोल लेता हूँ ताकि आपको भी पता चले प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले मेरे को बैटरी कनेक्टर का लाइन देखना पड़ेगा इसमें कि बैटरी लाइन कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टेक किस में है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइन डायरेक्ट जाता कहाँ से है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक निकाल लूँ पहले तो ये रहा आपको स्कीमेटिक और बोर्ड मल्टीमीटर, ओके। तो लाइन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये डायोड वैल्यू कहाँ से बनता है, मैं वो चीज़ भी आपको समझा दूंगा आज, ठीक है। मतलब हम इसको डायोड वैल्यू क्यों कहते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। या इसको GR ग्राउंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्यों कहा जाता है उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ये देखो, मैं बैटरी ID लाइन को ढूंढ रहा हूँ। देखो, ए वाली पॉइंट जो है हमारी बैटरी ID लाइन की है। तो देखो, हमारी ID लाइन में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखोगे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम पहले ID लाइन को ढूंढते हैं कि ये जाता कहाँ पे। ये देखो, यहाँ से अगर मैं ढूंढूँ तो ये जा रहा है IC के अंदर, ठीक है। ये देखो PM 8952। अगर इसको मैं ढूंढूँ
तो ये देखो CPU के बगल में, और किसी ने छेड़खानी भी कर रखा है अगर आप देखोगे तो। तो देखते हैं। अब देखो इसका किसी भी कंपोनेंट से कोई रिश्ता है नहीं, मतलब सीरियल लाइन में कोई भी नहीं लगा है, तो हमको डायरेक्ट आईसी के अंदर ही गया है डायरेक्ट लाइन। तो इसमें हमको देखो, या तो इसका लाइन अंदर से आईसी के साथ जुड़ानी भी हो सकता है, या इसका लाइन ब्रेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आईसी भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। हम चेक ये करेंगे कि बैटरी की आईडी लाइन की कनेक्शन और आईसी के अंदर की 86 पिन नंबर की कनेक्शन बराबर है कि नहीं, यानी कि वहाँ तक लाइन पहुँच रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आईसी का जो वॉल होता है वो इसके साथ टच हुआ है कि नहीं, वो हम रिवॉल्व करके भी देख लेंगे। और तीसरी बात रही, हम उसके बाद आईसी में ही चेक करेंगे कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आईसी में वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम तो आईसी को चेंज कर लेंगे। ठीक, बाकी का हम रिपेयर करेंगे। तो मैं पहले इसको निकाल के देख लेता हूँ चेक करके। ये देखो, थोड़ा सा हीट देके हिला के निकलना है। निकालते समय साइड का ध्यान दीजिएगा, जिस साइड पे बॉल है उस साइड को इंडिकेट करके रख देना, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा साइड आप निकाल रहे हो। देखो, ये ज़्यादा तक मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बिगिनर लोग के लिए होता है, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको देखो अगर और तरीके से बताएंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो उनको एकदम ऐसा तरीके से बताते हैं कि जैसे लगे कि हम भी सीख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा आराम से काम करना होता है एक, और दूसरी बात पूरा डिटेल बताना होता है। देखते हैं, इसको तो हमने साफ कर लिए हैं। देखो, आपको रिपेयर करते समय स्कीमेटिक देखना आना चाहिए, पहली बात। ठीक, और उसके बाद आपको इसमें वैल्यू चेक करना आना चाहिए, वोल्टेज चेक करना आना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर ये चीज़ थोड़ा सा भी मेज़र करना आ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेस्ट लगा के छोड़ देते हैं इसे, ताकि इसमें कार्बन ना जमे। अब ज़्यादा देर तक रखोगे तो कार्बन भी जम सकता है, तो हम इसमें पेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। चलो, अब इसमें मैं इसका बिट मैप देख लेता हूँ। आपको किस तरीके से देखना है मैं वो चीज़ भी समझ में आ जाएगा। देखो, मेरी को तो इस वाली आईसी में पिन ढूंढने में आसान रहता है, मेरे को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पिन कैसे काउंट करते हैं मेरे को पता है। लेकिन जिसको काउंट करना नहीं आता, ठीक है, उनके लिए देखो, ये हमारा आईडी लाइन है जहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये लाइन देखो आईसी की 86 नंबर पिन में जाना चाहिए। अगर आप पिन को काउंट करोगे तो जहाँ से बॉल शुरू होता है वहाँ से 1 नंबर की जाती है। ये देखो, ये हमारी 86 नंबर पिन है। ठीक है, तो पहले मैं ये देखूँगा कि ये देखो, पहले मैं ये देखूँगा यहाँ से एक जंपर कर लूँ इस लाइन से। ठीक है, मैं मल्टीमीटर डायरेक्ट नहीं लगा सकता यहाँ से वहाँ, तो मैं एक जंपर लाइन लूँगा यहाँ से। ठीक है, इस वाली पॉइंट से, और उस लाइन तक की मैं लाइन चेक करूँगा, 86 पिन नंबर तक की लाइन चेक करूँगा, ताकि एक कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है। अगर एक कनेक्शन प्रॉपर होगा तो दूसरा मेथड देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं हम।
देखो, मेरे को बीट मैप इसलिए दिखाना पड़ रहा है, जो नए लोग हैं उनको पिन काउंटिंग की आइडिया नहीं है। पहली बात, किस तरीके से पिन काउंट किया जाता है, ठीक है। और अगर आप एक दो बार बीट मैप देखोगे तो उसका भी आइडिया हो जाएगा। एक दूसरी बात, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हूँ पिन किस तरीके से काउंट करते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे वीडियो हैं उनको देख लेना, ठीक है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो छोड़ दूँगा, नहीं तो आप उसको भी समझें ना, किसी भी आईसी का लाइन किस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इनको काउंट किया जाता है, वो देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम स्कीमेटिक के थ्रू भी आईसी को खुद पिन आउट कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे पिन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो और आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो उससे आप अपना हार्डवेयर भी बना सकते हो, ठीक है, अपना हार्डवेयर लेआउट। तो यहाँ पे देखोगे नीचे से 5 नंबर पिन, ठीक है, सेकेंड लास्ट 5 नंबर पिन। तो मैं अभी काउंट करके दिखाता हूँ। ये देखो 5 नंबर पिन, मतलब लाइन ओके है, वहाँ का तो लाइन ओके है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं आईसी में, ठीक है। आईसी में अगर आप 86 पिन काउंट करोगे तो देखो, जहाँ पे ए बॉल बैठेगा आपको उस जगह पे चेक करना होगा। ये देखो, आपको यहाँ से 5 नंबर पिन, एक सेकेंड, 5 नंबर में तो नहीं है, लेकिन 4 नंबर में आ रहा है। 5 नंबर में नहीं है, 4 नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवॉल्व करके लगा के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वैल्यू नहीं आया है, तो हो सकता है हमारी आईसी ख़राब है। फिर भी मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए रिवॉल्व करके लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आईसी में अगर वैल्यू नहीं बन रहा है, देखो, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारा बैटरी से नहीं चल रहा हो। तो मैंने जो आईसी के अंदर चेक किया, वो मैंने किसी डायोड और ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेक की है, ठीक है। कोई भी एक आईसी बनता है ट्रांजिस्टर से, तो जो ट्रांजिस्टर बनते हैं वो डायोड के बेसिस पर बनते हैं। तो आप अगर किसी भी आईसी के अंदर की वैल्यू देखोगे तो एक हिसाब से वो डायोड वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। डायोड का वैल्यू चेक करना होता है, तो इसलिए उसको डायोड वैल्यू भी कहते हैं। जो हमको बाहर जो वैल्यू मिलता है वो आईसी के अंदर वाला वैल्यू मिलता है, वो हम कहीं बाहर से वैल्यू नहीं ला के आते हैं। तो हम ग्राउंड रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं ताकि जो भी जिस भी लाइन का हम वैल्यू चेक कर रहे होते हैं उसकी और ग्राउंड की बीच की कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिस लाइन को हम चेक कर रहे हैं उसकी और ग्राउंड बीच की जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी है, उसको काउंट करता है। उसको काउंट करने के लिए कहते हैं ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो आप उसको चाहे आप डायोड वैल्यू बोल के चलो या उसको आप ग्राउंड रेजिस्टेंस बोल के चलो, ठीक है, वो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डायोड वैल्यू बोलते हैं, कोई ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, कोई जीआर बोलते हैं शॉर्टकट में ग्राउंड रेजिस्टेंस को। तो ये सारा चक्कर एक ही है। तो हम तब तक आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि क्या चीज़ क्या है। तो ये सारा कहानी एक ही है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा किसका मतलब क्या होना है, ये ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात है नहीं।
ये देखो हमारा ये आईसी रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैंने आईसी को साफ नहीं किया, पुरानी वाली में लगा रहा हूँ। हम इस आईसी को लगा के देखेंगे एक बार काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वैल्यू नहीं आ रहा है तो नहीं करना चाहिए इसको, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। और इसमें हीट देते समय हीट और एयर का एकदम ध्यान रखना होता है। चलो इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा के हल्की हल्की सी हीट दे दो ताकि आईसी आसानी से बाहर आ जाए। चलो एक सेकेंड। अब इसको एक बार हम लगा के देख लेते हैं। ठीक है, हाँ काम बनता है कि नहीं बनता। देखो अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तो काम तो नहीं बनना चाहिए इसको, क्योंकि वैल्यू आना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा अभी वैल्यू नहीं आया था 5 नंबर पिन पे, तो आईसी को ही ख़राब माना जाएगा। फिर भी एक बार मैं इस आईसी को लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखते हैं। ये रहा बोर्ड। चलो ऐसे रख दिए हैं, और इसमें सबसे पहले हम इसको लगा के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होती है। काम कर लिया ठीक है, अगर काम नहीं किया तो मेरे को आईसी रिप्लेस। देखो काम तो करेगा नहीं, मैं खाली आपको चेकिंग के लिए दिखा रहा हूँ। ये काम तो 101% नहीं करेगा, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं आ रहा है आईसी के अंदर से तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसको देखो आईसी से ही अलाइन ब्रेक हो चुका है अंदर से ही, इंटरनली डैमेज कह सकते हो इसको। तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं मेरे पास। अगर कोई एक्सपोर्ट लोग कर लेते हैं वो अलग बात है, पता नहीं किसी ने किया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ हमसे नहीं होता, इसका आइडिया हमें नहीं है। अगर डैमेज आईसी को कैसे बनाना है उसका पता नहीं चलता हमें। तो हम देख लेते हैं पहले। आईसी लग चुका है, इस जंपर को निकाल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो है शोल्डर लगा है इसको भी निकाल देते हैं। चलो अब चेक करके देख लेते हैं, 1 मिनट। अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो ये देखो नहीं है, देख रहे हो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू तो पहले से ही भी ये देखो दूसरे में आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है आईसी में, अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं दिखा देता हूँ उस चीज़ को। मैं दूसरा आईसी भी दिखाऊंगा अभी कि दूसरी आईसी में उसी जगह पे वैल्यू आता है कि नहीं। ठीक है, हम उस तरीके से चेक करके जाएंगे। पहले देखेंगे कि हम जो हम अगला वाला जो आईसी लगाएंगे उसमें वैल्यू आता है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं, मैंने पहले शुरू में भी चेक करके दिखा दिया था आपको। ये देखो आप और गौर से देख लो, 5 नंबर पिन मतलब सेकंड लास्ट 5 नंबर पिन जो है, ये देख लो यहाँ से 1 2 3 4 5 सेकंड लास्ट वाली लाइन की 5 नंबर पिन। तो ये देखो
पहले हम इसको निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा गर्म होने देना, थोड़ा सा हिला के निकाल देना, डायरेक्ट मत निकालना इसी को, वो हिलना चाहिए तब जाके निकालना चाहिए। देखो इसे ऐसे मैं एक बार फिर से चेक करके दिखा लेता हूँ। सेकेंड लाइन का 5 नंबर पिन, एक कोना ग्राउंड है। देखो लास्ट वाला कर्नर पे मैं रेड प्रोप रखूँगा, ये देखो एक ग्राउंड है, और यहाँ से 5 नंबर पिन, एक सेकेंड, ये देखो इस कोने पे मैं रेड और दूसरी लाइन की 5 नंबर पिन, 3 4 5, देखो वैल्यू कोई भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू नहीं आ रहा है, 3 4 5, यानी कि ना फॉरवर्ड वाइज में ना रिवर्स वाइज में, मतलब ग्राउंड से 5 नंबर पिन में कोई भी वैल्यू नहीं है जो वैल्यू हमको आना चाहिए था, क्योंकि यही ग्राउंड हमारा मेन ग्राउंड है और यही 5 नंबर जो है हमारा बैटरी आईडी लाइन है। तो आईसी के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। देखो हमने आईसी के पिन में भी रेड को ग्राउंड में करके ब्लैक को मैंने 5 नंबर पॉइंट पे लगाया था, वैल्यू नहीं दिखाया, क्योंकि यही वैल्यू हमको बैटरी कनेक्टर में मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें दिखाया नहीं। तो मैं एक बार दूसरा बोर्ड देख लेता हूँ, ठीक है। देखो स्क्रैप गार्बेज बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड, तो हम इसमें से ये वाली आईसी निकाल के देख लेते हैं, बार इसमें भी चेक कर लेंगे हम। आपको इससे क्या आइडिया आ जाएगा कि देखो आईसी के अंदर भी हम लाइन को चेक कर सकते हैं। मैंने अगले वीडियो में भी कर रखा है मैंने आईसी के अंदर से वैल्यू चेक, तो आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो जितने भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए इसमें भी मेरे को लगता है यूज़फुल हो सकते हैं। देखो जिस जगह पे अभी आप हो, हम भी कभी उस जगह पे थे, तो हमें पता चलता है कि अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए तो हम कुछ करेंगे। तो इसीलिए हम जो सीखने चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, आप ट्राई कर लेना, वीडियो देख लेना, अच्छे ही होंगे। ये देखो मैं यहाँ पे 5, ये देखो मैं इसमें 5 नंबर पिन के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखो लेकिन इसमें वैल्यू आ रहा है, तो मैं इस आईसी को लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। 5 नंबर पिन में उसमें वैल्यू नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें वैल्यू आ रहा है, तो आईसी लगा के देखते हैं। एक सेकेंड, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो आप, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। एकदम हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पीपीटी, थोड़ा सा पीपीटी यूज़ कर लेते हैं।
ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये देखो, अब हल्की आँच है सब। देखो मैंने पीपीडी इसलिए लगाया, एक कम टेम्परेचर वाला है क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, तो इसीलिए आयरन काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को इसका टेम्परेचर लो करना पड़ा। अब जहाँ तक हो सके जितना कम टेम्परेचर में काम करोगे इतना आपका बोर्ड भी सेफ रहेगा, उतने आपके आईसी भी सेफ रहेंगे। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उतना नुकसान हो सकता है। देखो हमको अगर से आप निकालने के लिए तो जितने में भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेफ्टी की बात आती है तो आप टेम्परेचर कम का ही यूज़ करें, जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर करना ना तो बोर्ड के लिए अच्छा है ना तो आईसी के लिए अच्छा है। ऊपर से अगर आसपास कोई पेस्टेड आईसी हो तो और अच्छी बात नहीं है वो चीज़। चलो, बोर्ड साफ हो गया, मैंने पेस्ट लगा दिया। हाँ, अब इसको मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी के ऊपर रिवॉल्व कर लूँगा, मैं इसको साफ़ करने के चक्कर में नहीं लगूँगा क्योंकि बॉल परफेक्ट है। और एक हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा इसको रिवॉल्व कर देता हूँ। अगर बोर्ड में पानी नहीं होता, हाँ, या ड्राई सोल्डरिंग की कहानी होता तो मैं इसको क्लीन कर लेता, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और पीपीडी भरने का तरीका आपको मैंने बता ही दिया। ये देखो, सिर्फ इस तरीके से एक ही बार बता रहा हूँ। किसी भी कोई भी पीपीटी भरना हो आपको, बड़े से बड़े आईसी या छोटे से छोटे आईसी में, आपको एक बार से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है भरा नहीं है, लेकिन वो जितना लेना था वो पहले ही ले चुका होता है, तो नहीं लगता आपको बार बार एक ही में रगड़ना पड़ेगा वो। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखे तो अच्छा होगा। तो मैंने इसका पेस्ट भी साफ नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा पेस्ट दिख रहा है। चलो, ये हो गया। अब इसको लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। एक मिनट। देखो, ये रहा हमारा बोर्ड और ये रहा ऐसे। बॉल को देख के ऐसे लगाना होगा। चलो, अब लगा के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होता है। हमारा जो सोचा था वो काम बनता है कि नहीं बनता है। देखो, उसमें आईसी में तो हमारा जो वैल्यू दिखाना था वो दिखा चुका है। 5 नंबर पिन और ग्राउंड के बीच की जो डायोड वैल्यू होती है वो दिखा दिया है, या ग्राउंड रेजिस्टेंस बोलो, वो दिखा चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि यही वैल्यू अगर परफेक्ट लग गया तो हमारा बैटरी कनेक्टर में भी दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, ग्राउंड वही है और 5 नंबर पिन वही है, तो हमने उसके अलावा तो कहीं पे लगाया नहीं है। तो अगर हमारा परफेक्टली बैठ गया हो तो वहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि देखो हमने लाइन चेक कर लिया था तो लाइन ओके था, 86 नंबर पिन तक पहुँच रहा था बैटरी कनेक्टर से,
उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो पहले वाली आईसी में क्या था, ग्राउंड से 500 नंबर पिन तक का कोई वैल्यू नहीं था। तो जैसे मैंने नई आईसी में चेक किया, ग्राउंड से 500 नंबर पिन तक तो 500 कुछ वैल्यू आ रहा था। तो अगर ये परफेक्टली बैठ गया होगा तो बैटरी कनेक्टेड में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया वही ग्राउंड है, वही 5 नंबर पिन है, ठीक है, दोनों की कनेक्टिविटी है। तो वही चीज़ हमको बैटरी कनेक्टर में मिलना चाहिए था। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये देखो, और थोड़ा सा क्लीन वाली कहानी कर लेते हैं। आसपास भी थोड़ा सा क्लीनर या आप पेट्रोल लगा लोगे तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, क्लीन भी हो जाएगा, दोनों चीज़ साथ साथ होंगे। चलो, दोनों का काम करेगा, बोर्डों को ठंडा करने का भी काम करेगा और एक बार डिस्प्ले कनेक्टर में कहीं भी कुछ नहीं है। एक बार पैकिंग करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, कैमरा नहीं चल रहा, मैं कैमरा चला लेता हूँ। चलो, ये देखो, हम इसको फिट कर लेते हैं पहले। और ये देखो, मैं इसमें देखो पहले डिस्प्ले भी प्रॉब्लम था, मैं आपको बताना भूल गया। तो मैं इसमें एक बार डिस्प्ले भी दूसरा लगा के चेक करके देख लेता हूँ। आपको मैंने दिखाया था, या मैं साइड में आता था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था वो। तो इसमें देखो, मैंने चार्ज भी नहीं लगाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैटरी से चालू किया हूँ, ठीक है। तो हमारा काम बन चुका है। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।